नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों हम जो प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, आपका ये बीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग का दोस्तों जो है ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों पेपर है। दोस्तों ये हमने ढूंढ कर निकाला है आपके लिए, और इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। दोस्तों इस पेपर में 1 से लेकर 100 तक सारे प्रश्न दिए हुए हैं, और आप एग्जाम में भी 100 प्रश्न आने हैं। और हिंदी में आपको दोस्तों क्वालिफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो है सेकंड जो जीके की कॉपी है वो चेक नहीं की जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको हिंदी में भी जो है लगातार मेहनत करते रहना होगा। दोस्तों इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न है पेपर में, लेकिन हम पहले पार्ट में 50 प्रश्न और दूसरे पार्ट में जो है 50 प्रश्न लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों 50 प्रश्न हैं, कितने सही करते हैं आप ज़रूर हमें बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा दूसरा चैनल है डायरेक्शन सौरभ, उस पर आपको हिंदी के और करंट अफेयर के और वीडियो दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे भी जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है एग्जाम में किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं। देखिए प्रश्न काफ़ी जो है कठिन नहीं आते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ करने वाले ज़रूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्षीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्षीर का पर्यायवाची पूछा गया है, तो खीर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो क्षीर है, क्षीर का जो है, क्षीर जो हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खीर हम कह सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं है। तो जो खीर का पर्यायवाची होता है वो दूध होता है। क्या हो जाएगा, खीर का पर्यायवाची दूध या फिर दुग्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सारे प्रश्न को ध्यान से जरूर देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए अग्नि का हमारा पर्यायवाची हो जाएगा पावक। इसके अलावा देखिए क्या होता है, अनल हमारा होता है अग्नि का, हुतासन होता है, पावक होता है। देखिए अनिल से कंफ्यूज नहीं होना, अनिल मतलब वायु होता है। तो पावक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, आप दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा, जितना भी हो सके। तीसरा प्रश्न देखिए, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री का पर्यायवाची हमारा होता है आत्मजा। इसके अलावा अगर हम बात करें पुत्री के अन्य पर्यायवाची क्या होती है, देखिए पहला तो हमारा सबसे कॉमन जो है वो है बेटी। इसके अलावा सुता भी जो होता है पुत्री के लिए भी प्रयोग होता है, सुता हो जाएगा, तनया हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा और दुहिता हो जाएगा। ये सभी जो है पुत्री के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा प्रश्न हमारा देखिए क्या है, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसा रखा गया है, मनीषा, मस्तिष्क, विवेक और अजर। देखिए अजर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अजर मतलब होता है जो बूढ़ा न हो। मस्तिष्क भी यहाँ पर नहीं होगा, मनीषा भी यहाँ पर नहीं होगा। देखिए बुद्धि का सही हमारा होगा विवेक। बुद्धि का सही पर्यायवाची क्या होगा, विवेक। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। पांचवा प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए बादल क्या होता है, जो जल को देता है, जल देने वाला बादल। देखिए जलद, द से मतलब देने वाला बादल हमारा हो जाएगा। मेघ मतलब बादल होता ही है। पयोद, पय मतलब पानी, द मतलब देने वाला, यानी कि ये भी बादल है। तो पूछा है कि कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जो वारिधि है यह बादल का पर्यायवाची नहीं है। कैसे, देखिए वारिधि, वारी मतलब जल, धी मतलब धारण करने वाला। तो जल को धारण करने वाला हमारा समुद्र होता है, बादल नहीं। अगर हम वारी में, देखिए वारी में अगर हम द लगा दें, वारिद, तो वारिद जो है बादल का बन जाएगा, यानी कि जल को देने वाला। लेकिन जो वारिधि है वो जल को धारण करने वाला है, तो समुद्र का पर्यायवाची वारिधि होता है। तो जो हमारा यहाँ पर वारिधि है यह बादल का पर्यायवाची नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो देखिए संस्कृत से विकृत होकर जो शब्द आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं, और संस्कृत के जो समान शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं। तो तद्भव जो है संस्कृत से विकृत होकर आता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, देखिए जो हमारा क्षीर है ये क्या है, यह एक तत्सम शब्द है, यानी कि शुद्ध संस्कृत का है। और जो खीर है इसी का बिगड़ा हुआ रूप यानी कि तद्भव है। तो आप इस प्रकार से उदाहरण से समझ सकते हैं। सातवां प्रश्न है, दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं, देखिए निर्झरड़ी है, तरंगिणी है, सरिता है। तरड़ी जो है यह नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, तरड़ी जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो भूधर होता है, पाषाण होता है, अस्म होता है। ग्राव जो है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्राव जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। नवां प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अनल, पावक और आग ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पय है, पय अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिएगा,
सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए हिंदी में प्रश्न कठिन बहुत नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो भी प्रश्न आएंगे उनको कंफ्यूज नहीं होना है और सही से उत्तर देना है। अब सत्कार का विलोम पूछा गया है, तो देखिए अपमान, निरादरी, अनादर सब जो है मिलते हैं, लेकिन सत्कार का जो सही विलोम होगा वो होगा तिरस्कार। एकदम उपयुक्त बताना है आपको, तो सत्कार का क्या होगा? तिरस्कार। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सदाचारी का विलोम क्या होगा? देखिए सभी ऑप्शन सही लग रहा है। तो सदाचारी का दुष्ट भी हो सकता है, पाखंडी, भ्रष्टाचारी और दुराचारी, लेकिन सदाचारी का जो बिल्कुल सही होगा वो होगा दुराचारी। सदाचारी का विलोम क्या होगा? दुराचारी। टी करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए गणतंत्र मतलब जनता का शासन, और इसका विलोम हो जाएगा राजतंत्र यानी कि राजशाही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र का विलोम होता है हमारा राजतंत्र। 13वां प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो हवा से बातें करने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही आसान है। इसका मतलब होता है बहुत तेज करना। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? तो देखिए बाल की खाल निकालना का सही अर्थ क्या होगा? अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, यानी कि बाल की खाल निकालना मतलब बिना बात में बात को जो है बढ़ाना। तो अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का भावार्थ क्या है? दुखी होना बिल्कुल नहीं, दुश्मनी निकालना बिल्कुल नहीं, दीनता प्रकट करना बिल्कुल नहीं। तो कलेजे पर जब सांप लौटना है इसका मतलब होता है कि ईर्ष्या से जल उठना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या से जल उठना जो है कलेजे पर सांप लौटना का सही अर्थ हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, तो अशुद्ध वाक्य पहचानना है। देखिए मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, सही है। मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी सही है। तुझे प्रथम पुरस्कार मिला कुछ तरह से भी सही, लेकिन मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे को जो है ये शब्द सही नहीं होगा, मुझे यहाँ पर सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल गलत माना जाएगा, अशुद्ध रूप से ये वाक्य है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से आगत या फिर विदेशी शब्द कौन सा है? देखिए ग्रंथि जो है हमारा तत्सम है, चंद्र तत्सम है, छिद्र तत्सम शब्द है, लेकिन सरकार क्या है? ये हमारा आगत शब्द है, यानी कि जब हम किसी भाषा को दूसरे भाषा से स्वीकार करते हैं तो हमारे आगत शब्द कहलाते हैं या फिर विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो जो हमारा सरकार है ये आगत शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिएगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पावे बोराए। तो देखिए इस दोहे में कनक शब्द का क्या अर्थ है? तो आपने बहुत पहले भी ये पढ़ा होगा, ये जो दोहा है कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा एवं सोना दोनों हो जाएगा। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आपने बचपन से जब भी पढ़ा होगा उदाहरण, तो यमक अलंकार के लिए आपने यही उदाहरण याद किया होगा कि जहाँ पर एक ही शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, जैसे कि कनक का यहाँ पर अर्थ सोना भी है, धतूरा भी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अल्पायु का विलोम क्या होता है? अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। जिसकी उम्र कम हो अल्पायु कहते हैं, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए पहचाना कि तत्सम क्या है। देखिए तत्सम पहचानने का देखिए सबसे आसान तरीका क्या है कि यह देखने में बिल्कुल संस्कृत की तरह लगता है, यानी कि संस्कृत के शब्द होते हैं, इसमें क्लिष्ट यानी कि होता है, यानी कि कुछ न कुछ इसमें कठिनाई दी होती है। तो देखिए जो हमारा अस्थि है बिल्कुल सही शब्द है तत्सम। अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। तो अस्थि क्या है? हमारा तत्सम शब्द, यानी कि जो संस्कृत के समान होता है वही हमारे तत्सम होते हैं। तो जो अस्थि है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 और 22 प्रश्न में हमें अशुद्ध वाक्य को पहचानना है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखिए दैनिक बिल्कुल सही लिखा है, नुकसान बिल्कुल सही लिखा है, हानि बिल्कुल सही लिखा है। सही गलत क्या लिखा है? ऐनक। कैसे गलत ऐनक लिखा है? देखिए ऐनक हमारा जो शुद्ध होता है वो ऐनक होता है, क्योंकि जो पहले से ये ए की मात्रा है। कभी भी ए पर हम दो मात्रा नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो ए हमारा खुद ए होता है, एक मात्रा लगाने पर हम इसे ए पढ़ते हैं। तो जो ऐनक शुद्ध रूप होता है वो ये हमारा, ये शुद्ध रूप है ऐनक का, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो ऐनक है ये अशुद्ध शब्द है। अब देखिए इसमें तृष्णा का हमें पहचानना, इसमें पहचानना कौन सा गलत है। देखिए कृष्ण सही है, नमस्कार सही है, तृष्णा सही है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं नीचे वाला तृष्णा सही है, ऊपर वाला तृष्णा गलत है। तो पहला हमारा जो है ए, ये गलत दिया हुआ है शब्द। 23 से 25 में हमें विशेषण देखिए शब्द का विशेषण पहचानना है। जैसे कि देहात का विशेषण क्या होगा? बिल्कुल सही, देखिए देहाती होगा। देखिए चारों ऑप्शन जो है कॉमन दिए हैं, देहात, देहाती, दोहाती, दोहात। तो जो देखिए देहात का जो हमारा विशेषण होता है वो होता है देहाती। सही आंसर क्या हो जाएगा? देहाती करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शहर का क्या हो जाएगा, शहर का हो जाएगा शहरी। इसी प्रकार से देहात का देहाती। मान्यता का हमारा क्या होगा विशेषण, मान्य। सही आंसर क्या हो जाएगा, मान्यता का विशेषण हो जाएगा मान्य। देखिए मान्य सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, मान्यता भी सुनने में ठीक नहीं लग रहा है, और मान्यता भी सुनने में सही नहीं लग रहा है। मान्य जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा मान्यता के लिए। सप्ताह का विशेषण क्या होगा, बहुत ही आसान है, साप्ताहिक। अब देखिए सभी साप्ताहिक ही लिखे हैं, लेकिन आपको वर्तनी पहचानना है कि साप्ताहिक सही कैसे लिखेंगे। साप्ताहिक जो है हमारा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, तो बी करेक्ट है, साप्ताहिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सप्ताह का विशेषण रूप। 26वां प्रश्न है कि पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कि पृष्ठ का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। देखिए पृष्ठ मतलब सतह होता है, पृष्ठ मतलब पीठ भी होता है, पृष्ठ मतलब पेज भी होता है, लेकिन पृष्ठ मतलब कलम नहीं होता है। तो पृष्ठ का अनेकार्थी क्या नहीं है, कलम नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो देखिए 27वां प्रश्न है संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा नहीं है, तो हमारा डी हो जाएगा, प्राथमिक जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, सेम वही पूछा गया। देखिए जो शुभंकर है हमारा, शुभंकर संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कौन से मुहावरे का अर्थ युग्म सही नहीं है। तो देखिए गाल बजाना का क्या मतलब होता है, बढ़ चढ़कर प्रशंसा करना, आत्म प्रशंसा करना, ये सही है। दूध का धुला होना मतलब निष्कलंक होना, बिल्कुल गलत है। देखिए तो 29वें का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा बी भी सही है, दूध का धुला होना मतलब होता है निष्कलंक होना, भी सही है। तीसरा है कि एक आंख देखना, और अर्थ क्या दिया है कि भेदभाव करना, तो हमारा सी जो है गलत है, क्योंकि देखिए एक आंख देखने का मतलब ही है कि भेदभाव न करना, यानी कि समानता का प्रयोग करना। तो जो सी है एक आंख से देखना जो है भेदभाव करना, ये जो है युग्म गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए आरोह का विलोम क्या होगा, तो बहुत ही सरल ये दिया हुआ है, आरोह का विलोम जो है हमारा अवरोह होता है। क्या होता है, आरोह का अवरोह, करेक्ट हो जाएगा। पंडित का स्त्रीलिंग पहचानना है, बहुत ही आसान है। देखिए जैसे कि राजा का क्या होता है, रानी, उसी प्रकार से पंडित का क्या हो जाएगा, पंडिताइन। देखिए आपने गांव में सुना होगा, लोग बोलते हैं पंडिताइन, तो पंडितानी नहीं होगा, पंडिताइन जो है बिल्कुल सही होगा। पंडित का क्या होगा, पंडिताइन। अध्यापक का क्या होगा विलोम, देखिए स्त्रीलिंग क्या होगा, आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही आसान है। अध्यापक का होगा अध्यापिका, क्या होगा, अध्यापक का अध्यापिका, बिल्कुल आसान ये है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी। सही आंसर क्या होगा, तपस्विनी। आपको इसमें मात्रा का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सभी जो है तपस्विनी ही लिखे हैं, लेकिन तपस्विनी जो ऑप्शन नंबर बी वाला है ये राइट हो जाएगा। धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, देखिए ऑप्शन बिल्कुल उल्टे से लिखे हुए हैं, धनवानी, धनवनी, धनवती, तीनों गलत है। सी सही हो जाएगा, धनवान का क्या हो जाएगा, धनवती, क्या हो जाएगा, धनवान का धनवती। भाग्यवान, जैसे कि हमारा देखिए आपने देखा सुना होगा भाग्यवान, तो भाग्यवान का क्या होगा, भाग्यवती, उसी प्रकार से धनवान का धनवती। 35वां प्रश्न है सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो देखिए सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सम्राज्ञी, क्या होगा, सम्राज्ञी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा, देखिए पीड़ा का विशेषण हो जाएगा पीड़ित। पीड़ा से व्यक्ति क्या होता है, पीड़ित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने भी चुना होगा उनका राइट हो जाएगा। 37वां प्रश्न है चौमास में कौन सा समास है। देखिए हमने आपको जो हमारा दूसरा चैनल डायरेक्शन सौरभ, उस पर आपको आज समास पढ़ाया था, और उसमें हमने क्लियर बताया था कि जिस शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो, क्या हो, जिस भी पद में पहला पद संख्यावाचक होता है तो वो हमारा होता है द्विगु समास। ट्रिक क्या था, द्विगु में आपको ग लेना है, ग मतलब गिनती यानी कि संख्यावाचक। तो चौमासा में क्या हो जाएगा, 4 मासों का समूह यानी कि द्विगु समास, जहाँ पर गिनती आती है वो द्विगु समास हो जाएगा, 4 माहों का समूह, इसमें समाहार आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि नील कमल में कौन सा समास है। देखिए नील कमल का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल, क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। तो देखिए जो नीला है जो कमल स्पष्ट रूप से हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। इसमें उपमान और उपमेय यानी कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। 39वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है कौन सा। तो देखिए चतुर का समानार्थी देवप्रिय नहीं है, नागर, पटु और दक्ष हैं, लेकिन देवप्रिय जो है वो चतुर का समानार्थी बिल्कुल नहीं है। 40वां प्रश्न है कि किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है। तो देखिए जिस स्त्री की कोई संतान न उसे बाँझ कहते हैं, बिल्कुल सही है।
देखिए दूसरा दिया कि जो बहुत बोलता है उसमें मितभाषी दिया, बिल्कुल गलत है। जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन ही गलत है। जो बहुत बोलता है उसे हम मितभाषी नहीं बल्कि वाचाल कहते हैं। क्रम के अनुसार यथाक्रम, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, बिल्कुल सही है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही नहीं है। 41वां प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन। क्या होगा? पो प्लस अन। और यहाँ पर हमारी आ जाएगी अयादि संधि। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगला वीडियो हम आपको अयादि संधि का भी देंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डायरेक्शन सौरभ को डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए अनु प्लस उदित, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनु प्लस उदित, देखिए इसमें बड़ा ऊ आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, यानी कि क्या हो जाएगा? दीर्घ हो रहा है। अनु, छोटा ऊ के बाद अगर ऊ आए तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा, अगर छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये देखना है आपको, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? जल प्लस उर्मी। क्या होगा? जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। 43वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जलोर्मी। तो जहाँ पर भी ए और ओ आता है वहाँ पर हमेशा क्या होता है? वहाँ पर हमारा होता है, देखिए गुण संधि होता है। जहाँ पर ए और ओ आए वहाँ पर हमारा गुण संधि होता है। तो जलोर्मी में क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, देव्यावाहन का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी प्लस आवाहन। क्या हो जाएगा? देवी प्लस आवाहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या होगा? प्र प्लस ऊढ़, प्रौढ़। तो जहाँ पर भी ए और औ आता है वहाँ पर हमारा होता है वृद्धि संधि। क्या हो जाएगा? प्रौढ़ में कौन संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि करेक्ट हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। तो याद रखना है आपको, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान का विदुषी होगा। क्या हो जाएगा? विद्वान का विदुषी। महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देखिए महान का महती, जैसे कि धनवान का क्या हुआ था? धनवान का धनवती हुआ था, भाग्यवान का भाग्यवती। उसी प्रकार से महान का हो जाएगा महती। आपको ये याद रखना है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कवि का होगा कवयित्री। देखिए कवियित्री गलत है, कवित्री गलत है, ये भी गलत है। कवयित्री होता है, आपको याद रखना है। कवि का कवयित्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभिनेता का स्त्रीलिंग हमने अभी आपको बताया अभिनेत्री हो जाएगा। अब नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। तो देखिए आज 50 ही प्रश्न रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में दोस्तों पार्ट 2 में दोस्तों जो है अगले आपके 50 प्रश्न और करवा दिए जाएंगे, जिससे कि आपका जो 100 प्रश्न का ये पूरा टारगेट है कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों वीडियो को बहुत अधिक शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए आपका 18 अक्टूबर को एग्जाम है, तो आपको अब लगातार जो है वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।